उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 2 महीने पहले अखिलेश यादव चाय पीने एक दुकान पर रुकते हैं। दुकान का नाम होता है शेषमन फेमस चाय वाले। लेकिन इसके बाद से ही दुकान न सिर्फ चर्चाओं में आई अखिलेश यादव की वजह से, बल्कि यहाँ होने वाली मारपीट और अब एक तगड़े एक्शन की वजह से इस पर चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई हैं। दरअसल अखिलेश यादव को चाय पिलाने वाले आर्यन ने भी हाल फिलहाल में आरोप लगाया ही था कि उनके साथ दुकान में घुसकर मारपीट की गई, जिसके बाद एक खबर भी सामने आ गई कि आर्यन की दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम का छापा भी पड़ गया है। फूड सेफ्टी अधिकारियों ने दुकान पर पहुंचकर साफ सफाई, चाय में इस्तेमाल हो रही चीजों की क्वालिटी की जांच की और इस दौरान टीम ने चाय का सैंपल भी कलेक्ट करके जांच के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि टीम ने चाय बनाने में एल्युमिनियम के बर्तनों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई और कहा कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बस यही बात अखिलेश यादव को खल गई। अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसी को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और जमकर निशाना साधा। अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा कि प्रिय चाय वालों, फतेहपुर में हमने आप में से एक जिस आत्मनिर्भर आर्यन की दुकान पर प्रेम पूर्वक चाय पी थी, उसकी चाय का सैंपल फूड सिक्योरिटी विभाग ने लेकर आर्यन को धमकी दी है कि तुम एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, तुम्हारी दुकान सील कर देंगे। शुक्र है ये नहीं कहा कि लाल सिलेंडर पर बनाते हो तो सील कर देंगे। वैसे कह भी नहीं पाते क्योंकि सिलेंडर तो मिल ही नहीं रहा है। ये धमकी सिर्फ एक आर्यन को नहीं है, उन सब आर्यन को है जो महा बेरोजगारी के इस भाजपाई दौर में चाय बनाकर या अपना कोई छोटा मोटा काम करके अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा किसी को नौकरी रोजगार तो देती नहीं है, उसके विपरीत जो स्वयं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहते हैं उनको सिर्फ इसीलिए धमकाती है क्योंकि हम जैसे लोग उनके काम को सम्मान देने के लिए, उनके कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए उनके पास चले जाते हैं। अब जब इस सरकारी विभाग का छोटापन लखनऊ तक पहुंचेगा तो देखते हैं इस कुकृत्य के लिए ऐसे अधिकारियों का निलंबन होता है या उनको इनाम दिया जाता है। फूड सिक्योरिटी विभाग कभी अपने भ्रष्टाचार का भी तो सैंपल ले। उस घूसखोर विभाग में महाभ्रष्टाचार से जो बेहद बुरे हालात हैं, उसके आधार पर नाम बदलने वालों को एक सुझाव ये है कि वो इस विभाग का नाम बदलकर सीधे मिलावट विभाग ही करते या भाजपा चंदा विभाग। इस पीड़ितों में प्रीपेड पीड़ित के बाद टी पीड़ित की एक और नई श्रेणी जुड़ गई है। अब पूरे प्रदेश में चाय बेचने वाले पीडीए से जुड़ जाएंगे और एक नई चाय शुरू करेंगे जिसका नाम होगा पीडीए-टी। भाजपा ने अपनी तुच्छ राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाकर खड़ा कर दिया है। घोर निंदनीय। हम हर छोटे से छोटे गुमटी, टपरी वाले, रेहड़ी पटरी फेरी ठेला वालों, साप्ताहिक हाट, सब्जी बाजार वालों और हर छोटे बड़े दुकानदार, काम कारोबार कारखाने वालों की अपनी रोजी रोटी कमाने की सम्मानजनक कोशिश करने वालों के साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। हम उन सब से कहेंगे, मत डरिए, आप अपना काम करिए, चिंता न करें, बुरे दिन जाने वाले हैं। आपका अखिलेश #बुरे दिन जाने वाले हैं। विशेष इस कुसमाचार के बारे में जब भाजपा के कट्टर समर्थकों तक को पता चलेगा तो वो भी बेहद शर्मिंदा होंगे। वैसे सत्ता का लाभ उठा रहे कुछ स्वार्थी लोगों के सिवाय भाजपा के समर्थक लोग अब कुछ ज्यादा बचे ही नहीं हैं। आपको बता दें कि सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के चौकी चौराहे पे स्थित आर्यन नाम के युवक की चाय की दुकान की उस समय चर्चा हुई थी जब अखिलेश यादव ने यहाँ रुककर चाय पी थी और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचने लगे थे। लेकिन अब इसी दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने छापा मारा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकान संचालक को चेतावनी भी दी। अधिकारियों ने सख्त लहजे में कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो दुकान को सील भी किया जा सकता है। हालांकि अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन तमाम दावों का खंडन भी किया जिसमें कहा गया था कि अखिलेश यादव को चाय पिलाने के बाद से ही आर्यन यादव की मुश्किलें बढ़ी हैं। सिंपल लिया गया, आरोप यह है कि उसने अखिलेश यादव को जो है चाय पिलाई, जिसके बाद उसकी दुकान को जो है सिंपल लिया गया और उसे परेशान किया जा रहा है विभाग के द्वारा। नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है, ये निराधार है क्योंकि हमारे यहाँ का IGRS के तहत जो है शिकायत उस दुकान की आई हुई थी, जिसके क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी धीरज कुमार दीक्षित जो है मौके पर 15 तारीख को गए थे। 12:50 में उन्होंने उसकी दुकान का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान चाय पत्ती में मिलावट की संभावना के क्रम में उन्होंने चाय पत्ती का नमूना लेके से जांच के भेजा है और बाकी उसने मौके पर अपना खाद्य पंजीकरण दिखाया, वो वैध लाइसेंसी है और अभी उसका पंजीकरण 10/7/28 तक वैध है। उस दिनांक में कितनी दुकानों का निरीक्षण किया गया? उस दिनांक में इनके द्वारा और भी जगहों पर कई निरीक्षण किए गए हैं। उस चौराहे पे तो एक ही निरीक्षण किया। दुकान सीज करने की भी बात नहीं, हमारे यहाँ सीज करने की कोई वो प्राविधान नहीं है। खाद्य पदार्थ का हम नमूना लेते हैं, नमूने में अगर कहीं गड़बड़ी होती तब माल को सीज। कौन शिकायत करता था? शिकायत करता अहमद करके है, अहमद पुत्र रईस करके। क्या कहना था उनका शिकायत में? शिकायत यही तक चाय पत्ती में मिलावट होती है इसलिए जो है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है सिल्वर का भगोना था जो है। नहीं, ऐसी शिकायत नहीं मिली थी।
ये शिकायत चाय पत्ती की ही थी कि चाय पत्ती में कुछ मिलाया जाता वहीं है। आर्यन यादव ने आरोप लगाया कि इस छापेमारी के बाद शुक्रवार के दिन कुछ दबंग युवक चाय की दुकान में घुसकर दुकानदार आर्यन, पिता और बहन के साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दे चुके हैं, जिसमें जर्जीस अहमद, कयूम, यासीन अहमद, जावेद अहमद सहित 17 अज्ञात लोग शामिल थे, जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। तो आज सुबह कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग आए और मेरी दुकान पे आकर उन्होंने मुझसे सीधे ये कहा कि तुम अखिलेश यादव को चाय पिलाए हो, हम तुमको गोली मार देंगे, तुम्हारा मर्डर कर देंगे। तो मैंने कहा हमारा अपराध क्या? तो बस इतना कहते ही उन्होंने मुझे मारा है और मेरे पापा को भी मारा है, पूरी दुकान को उठा के फेंक दिया और गुल्लक में मिनिमम 7,000 रुपए थे, पैसे भी लूट ले गए हैं। और मेरी बहन थी, मेरी मम्मी थी, मेरी मौसी थी, इनके साथ भी गंदा व्यवहार किया गया, उनके द्वारा मारा पीटा गया है और हम किसी तरह से अपनी जान बचाकर कमरे के अंदर जाके अंदर से शटर बंद कर लिए। उसके बाद भी वो लोगों का ईंटा पत्थर चलना कम नहीं। देखना होगा कि आने वाले समय में अखिलेश यादव को चाय पिलाने वाले आर्यन यादव की मुश्किलें कितनी थमती और कितनी बढ़ती हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं।